बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन लीडर ने भारत को धमकी दी है कि जो 7 सिस्टर्स हैं उनको सेपरेट कर दे, और जो सेपरेटिस्ट हैं, जो मतलब नक्सलाइट्स वगैरह हो गए हैं, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, ये तक बोल दिया गया है कि उनको शरण हम बांग्लादेश में देंगे। यानी ये तो एक तरीके से खुली चुनौती होगी भारत को कि भाई जो करना है आप लोग कर लो। हाल ही में ही देखा गया है कि बांग्लादेश में एक भरपूर और बहुत तगड़ी एक प्रोटेस्ट चल रही है, और इंडियन एम्बेसी जो हाई कमिश्नरेट है हमारी बांग्लादेश में, उसको संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से घेर लिया गया है। और आपको पता है कि जो घेराबंदी कर रहे हैं वो यूथ है, वो यूथ कर रही है। अब उनका गुस्सा एक बहुत ज्यादा सिंपल है, उनका गुस्सा यह है कि इंडिया बांग्लादेश में इंटरफेयर ना करे। अभी अभी जब वो शेख हसीना जो पूर्ण प्राइम मिनिस्टर थी, वो जब भाग के इंडिया में आ गए और ये बोला गया है कि उन्होंने इंडिया में शरण ली है, इंडिया ने मदद करी है, अब वो लोग ये भूल जाते हैं कि भाई इंडिया ने भी बांग्लादेश की कितनी मदद करी है, चाहे महंगाई हो या फिर कुछ भी चीजें हो। बस उनका ये है कि इंडिया अपने मैटर में इंटरफेयर करे, हम अपना मैटर देख लेंगे। और धीरे धीरे ये वाली चीज देखी जा रही है कि जो इंडियंस रह रहे थे बांग्लादेश में, उनको भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस होने लग गई है। इसके तहत क्या रिएक्शंस आए भारत की तरफ से, और उसके बाद असम जो एक वन ऑफ द 7 सिस्टर्स है, वहां से क्या रिएक्शंस आए हैं, बॉर्डर्स क्या क्या हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्रीलिम्स के एमसीक्यू हम देखेंगे, मेंस आंसर राइटिंग के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और इस पूरी न्यूज में क्या है वो हम लोग बात करेंगे। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो विदाउट एनी डिले भाई स्टार्ट करते हैं हमारा, जहां पर नेशनल सिटीजन पार्टी लीडर हसनत अब्दुल्ला ने यह बोला है कि 7 सिस्टर्स को वो सेपरेट कर दे। जहां पे जो प्रोटेस्ट चल रही है वो यूथ प्रोटेस्ट चल रही है। अभी क्या चीज होती है कि ऊपर वाले जो टॉप लीडर्स हैं वो इन्फॉर्म्ड करते हैं यूथ को, क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश में जितनी भी एक यूथ प्रोटेस्ट हुई थी तो ये बहुत तगड़ी करते हैं। चाहे शेख हसीना को भगाना हो, उनके पार्लियामेंट में घुसना हो, या फिर दंगेबाजी करना हो, तो जो लीडर्स हैं उनको पता है। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि बांग्लादेश में 2 साल से कोई इलेक्शंस नहीं हुए। अब 2 साल से इलेक्शंस नहीं हुए तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कोई मिनिस्टर नहीं है। तो जो मोहम्मद यूनिस हो गए हैं वो कोई मिनिस्टर नहीं है, वो एडवाइजर है, वो एडवाइजर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। अभी अभी इंडिया ने बस एक स्टेटमेंट दिया था बांग्लादेश को कि भाई 2 साल हो गए तो मैं अपने इलेक्शंस करवा लो। तो इलेक्शन एडवाइजर ने, इलेक्शन वहां पे सारे एडवाइजर हैं, वहां पे कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं है, और ये लोग भारत को बोल रहे हैं कि भैया बताओ 7 सिस्टर जो है उसको सेपरेट कर दो। बताओ, भारत उनको चावल दे रहा है और ये ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्शन एडवाइजर जो बांग्लादेश के, वहां से एक स्टेटमेंट आ गई कि इलेक्शन में यहां पर कोई इंटरफेयर ना करे। अबे भाई इंटरफेयर तो हम लोग तब करेंगे जब आप इलेक्शंस कंडक्ट करवाओगे। इलेक्शंस कोई कंडक्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये वाली जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ही भारी मात्रा में देखी जा रही है। तो इन्होंने साफ स्टेटमेंट में बोल दिया कि भैया 7 सिस्टर्स अपने अलग कर दो, हमें तुमसे कोई लेना देना है नहीं। तो जब तक शेख हसीना थी तब तक भारत के जो रिलेशन थे वो काफी कॉर्डियल रिलेशन थे, काफी अच्छे संबंध बन रहे थे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना जी अपनी गद्दी से गई हैं, वहां पर सिचुएशन जो है फिर से क्रिटिकल होती दिखाई दे रही है। फिर से भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं। अगर स्टेप्स नहीं लिए गए तो भारत के डिफेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क पुट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, वहां पे जो इंसर्जी कर दिया, टेररिज्म थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वहां के जो बॉर्डर्स वाले लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो भारत को इस चीज के ऊपर अब सोचना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, ये भारत है, ये बांग्लादेश है। अब बहुत बार मतलब मैक्सिमम जो भारत एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, वो राइस एक्सपोर्ट करता है, और कितनी सारी सिचुएशन में भारत की मदद भी करी है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद करी है। और आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इन्फ्लेशन है वो 8.20% है। महंगाई अगर भारत में इतनी महंगी आ जाए ना तो लोग रोड पर आ जाएंगे भाई। भारत की इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हम लोग सोच रहे हैं, जितना हम लोग बोल रहे हैं। बांग्लादेश की इन्फ्लेशन सुन लिया ना, ये समझ लो कि आधी पब्लिक रोड पर है। हर एक यूथ जो है, जो फाइट कर रहा है ना, वो अपने उसमें कर रहा है कि भैया मैं यहां का लीडर हूं, मैं यहां का लीडर हूं, क्योंकि ना कोई पार्टी है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई रूल करने वाला इंसान है। अब तो बांग्लादेश ये सब चीजें क्यों कर रहा है? कहीं वो चाइना से तो हाथ नहीं मिलाना चाह रहा, कहीं वो यूएसए का सपोर्ट तो नहीं चाहिए, कहीं पाकिस्तान मिलके भारत को एक अलग मतलब कि तोड़ने के उसमें तो नहीं है। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज देख लेते हैं कि बांग्लादेश ने ये वाली स्टेटमेंट कही तो कही क्यों।
सेवन सिस्टर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चाइना के लिए भी सेवन सिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए भी सेवन सिस्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज है कि बांग्लादेश का, ठीक है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, भूटान एंड नेपाल। सेवन सिस्टर्स जो है, जो भारत की सेवन सिस्टर्स हैं, और वो बॉर्डर कर रही है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश तो भाई, बांग्लादेश अगर भारत से बोल देता है कि सेपरेट कर दो, तो चाइना से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाएगा, म्यांमार से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाएगा, भूटान से हो जाएगा और नेपाल से हो जाएगा। तो बांग्लादेश अपना एरिया ज्यादा बड़ा कर लेगा। चाइना कहीं ना कहीं ये वाली चीज भी मान रहा है कि अगर मैं बांग्लादेश को भड़का देता हूं तो कहीं ना कहीं सेवन सिस्टर, जहां पर वो अभी भी कुछ पोर्शन अरुणाचल प्रदेश का अपने पास कहता है, अपने मैप में दिखाता है चाइना, तो भारत पे अटैक करना बहुत ईजी हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद चिकन नेक, चिकन नेक पे हमेशा लड़ाई होती है। एक छोटा सा एक एरिया है, एक बहुत छोटा सा एरिया है, अगर आपको यहां पर दिखाई देगा तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये बहुत छोटा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चिकन नेक एरिया है। ये चिकन नेक एरिया है कि जहां से अगर यहां पे रूट में जा रहे हैं तो इस वाले पर्टिकुलर गैप से जाना पड़ेगा। यहां पर बहुत बड़ा केस होते रहते हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो बोलते रहते हैं कि ये वाला चिकन नेक या तो हमारा रहेगा या फिर उसका सेपरेट कर दो या यहां का सेपरेट कर दो। फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी। नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी सारे मिनरल्स हैं, है कि नहीं, जितने भी सारे मिनरल्स हैं, टी है, प्लांटेशंस है, उसके बाद कितनी मेडिकल प्लांटेशन है, वो सारी की सारी बांग्लादेश को मिल जाएंगी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, आपको पता है कि यार जानवर वगैरह वहां पे कितने हैं, असम हो गया, कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो वो भी बांग्लादेश कहीं ना कहीं अपने पास रख लेगा। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इजीली हो सकता है कि चाइना से वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, इजीली वो आ भी सकते हैं, अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये समझ लो कि चाइना जो है ना, पाकिस्तान को अपनी तरफ तो कर ही लिया है, बांग्लादेश को अपनी तरफ कर लेगा। बांग्लादेश जैसी हो गया, म्यांमार पास है, म्यांमार के उसमें हो जाएगा। तो भारत कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिर जाएगा। तो मेन एम जो है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका क्या कहना है कि यार इसके पीछे ना चाइना का बहुत संपूर्ण सपोर्ट दिखा रहा है चाइना अपना। लेकिन चलो कोई नहीं, पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। अब इंडियन स्टेट्स के आपके पूछ लेता है कि कौन कौन से सेवन सिस्टर्स हैं आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो वो देख लेते हैं। तो ट्रिक है टाइम AM एंड PM। ट्रिक है टाइम AM एंड PM, आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है इसमें से कौन से सेवन सिस्टर्स हैं, कौन से सेवन सिस्टर स्टेट्स या राज्य नहीं है। तो TI से त्रिपुरा, A से असम, M से मिजोरम, P से पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और M से मेघालय। ठीक है ना, मिजोरम, मेघालय, ये आपकी ट्रिक बन जाती है, जो कि सेवन सिस्टर्स है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बारी के लिए हम लोग MCQ देख लेते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कनेक्ट, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो क्या कनेक्ट करता है? वो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद मेनलैंड इंडिया। ये आपका MCQ बन जाता है। उसके बाद विद रेफरेंस टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बाद अभी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है, अभी वो देखना। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर वन ऑफ द longest land borders in the world. Improved cooperation on insurgency occurred after 2009. Northeast insurgent groups earlier used Bangladesh as safe havens. Which of the following statements are correct? अब ये वाला जो इसका आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, इसका जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद अब आते हैं यहां पे। एकदम से जैसे ही न्यूज आई थी कि सेवन सिस्टर्स को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, तुरंत ही असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भैया आप भूल गए क्या, इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड है, अगर एक न्यूक्लियर चला दिया तो यहां से पूरा मैप हट जाएगा आप लोगों का। तो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट ना दें। और सबसे पहली चीज तो राज्य भारत का है, उसमें मिनिस्टर्स जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इंडिया के हो रहे हैं, तो भाई हमसे तो अनुमति लेनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं कि आप गन वगैरह बंदूक लेकर आ जाओगे, तुम्हारे पास गन क्या, तुम्हारा यूथ तुम्हारे साथ नहीं है, इलेक्शंस तुम ठीक से कर नहीं पा रहे हो। और अगर भारत एक छोटी सी एडवाइस भी दे रहा है कि यार इलेक्शंस करवाओ, अपना अच्छी तरीके से चलाओ सरकार वगैरह, वहां पे तुम भारत को टिप्पणी दे रहे हो कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें। बताओ भाई। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके ऊपर रिएक्ट करा है और ये चीज बोली है कि गुस्सा तो उनको इस चीज पर आया था कि आप जहां पर ये चीज बोल रहे हो कि एक तो सेवन सिस्टर्स को अलग करो, और उसके बाद जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो लिटरली में चाह रहे हैं कि सेवन सिस्टर अलग हो जाए। बांग्लादेश कह रहा है, ठीक है ना, बांग्लादेश कह रहा है कि भाई उनको हम लोग शरण देंगे। ये तो भाई खुली चुनौती दे दी है उन्होंने, खुली चुनौती दे रहा है। अब मेन कहानी आती है इनकी। अब मोहम्मद यूनिस को क्या लग रहा है? मोहम्मद यूनिस को ये चीज लग रही है कि जो चाइना के जिनपिंग हैं वो उनके साथ हैं। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे
डोनाल्ड ट्रंप बोलता है भारत के लिए कि भारत मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे उसके रिलेशंस काफी अच्छे हैं, और ये बोलते हैं 25% से लेकर 50% तक टैरिफ ठोक देता है। होता नहीं होता ये वाली सिचुएशन। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये हमारी मदद करेंगे, और इन महाशया को भी लग रहा है कि भाई ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई बाद में ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे राज्यों के ऊपर ये कब्जा कर ले। तो थोड़ा सा देख दाख के ही चलना अपना, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गया। अब यहां पर जो चीजें आ रही हैं सामने कि अब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रोल प्ले करना पड़ेगा कि, और भारत ने भी क्या करा है कि बांग्लादेश की जो सरकार, जो यूनिस है, मिनिस्टर नहीं, वो एडवाइजर ही है, लेकिन उनका राज चल रहा है अभी, तो उनसे ये चीज बोल दिया, समन भेज दिया कि भैया ऐसा अगर कुछ भी अटैक हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक चीज और बोल दी है कि जो भी वीजास थे, ठीक है ना, और एक चीज और बोल दी है कि जितने भी लोग अब बांग्लादेश से भारत में आएंगे, जितने भी लोग अभी बांग्लादेश से भारत में आएंगे, उन सबके वीजास, ठीक है ना, उन सबके वीजास को मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, यानी कि बांग्लादेश से डायरेक्ट अब आप भारत में एंटर नहीं कर सकते। पुराने वाले तो चलो ठीक है, पुराने हैं, वो साफ मना कर दिया अभी कि आप बांग्लादेश से भारत में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते हो, और फिर इंडिया से आप बांग्लादेश में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तो एक तरीके से ये जो अभी स्टोरी हो गई, ये थोड़ी सी टकराव वाली स्टोरी देखी जा रही है। अब ये देख लेते हैं कि मेंस क्वेश्चंस आपके कैसे रहेंगे। GS2 और GS3 में आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी रहती है, और उसके बाद आपके एथिक्स वाले पोर्शन भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है GS2 का? रिसेंट डेवलपमेंट हैव लेड टू टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया एंड बांग्लादेश का आप शेख हसीना वाला भी बोल सकते हो, इलेक्शन टाइम का भी बोल सकते हो, यूथ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको भी बोल सकते हो, और अभी हाल ही में 7 सिस्टर्स को जो अलग कहा गया है वो भी आप यहां पे डाल सकते हो। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ सच टेंशंस ऑन इंडियन नेबरहुड पॉलिसी। तो ये वाली चीज मैंने आपको बता दी है, क्यों बांग्लादेश ये इसमें इंटरफेयर कर रहा है, क्यों 7 सिस्टर्स चाहिए, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और उसके बाद इंपैक्ट क्या आएगा? इंपैक्ट ये वाली चीज आ जाएगी कि चाइना स्ट्रांग हो जाएगा, भारत का इन्फ्लुएंस शायद से थोड़ा सा कम हो जाए, है कि नहीं, भारत थोड़ा सा घेराबंदी कर देगा, फिर उसको और अच्छे रिलेशंस अपने स्ट्रांग करने पड़ेंगे। रशिया से तो उसने कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी वर्ल्ड लेवल पर ले जाकर थोड़ा सा एक प्रेशर देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आपका, व्हाई इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू बॉर्डर मैनेजमेंट। आपका इस संबंध में, जैसे प्रीलिम्स मैंने वाला आपको होमवर्क दिया था, तो ये मेंस का आपका होमवर्क है। कृपया करके गूगल सर्च करें, गूगल में देखें क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, उसके क्रिस्प नोट्स बनाएं और उसके आंसर राइटिंग करें, और क्या क्रिस्प आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे कि मैं सारे कमेंट्स देखूंगा कि भाई आप किस तरीके से एक पॉइंटर साहब बना रहे हो। न्यूज मैंने आपको पूरी बता दी है, ये वाली चीज है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने मेरा रख दिया कि बांग्लादेश जो कर रहा है ना, बेकार के काम कर रहा है, सही बताओ होना कुछ नहीं ठीक, लेकिन भारत फिर भी मदद कर ही देता है कभी कभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इस बार कितना डाउन बांग्लादेश जा सकता है। ठीक है, तो ये वाले आपको कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चंस करिएगा, और आपको ये वाली न्यूज बहुत शायद से पूरी समझ में आ गया, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मिलेंगे जल्दी, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया कि सिनेरियो क्या चल रहा है और जियोपॉलिटिक्स किस लेवल पर हमारी चलती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाला सेशन काफी पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दें। तो मिलेंगे जल्दी किसी एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।